बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था हैमर एंड हैंगिंग मैन, और उसके अलावा मारूबुजू कैंडल्स पढ़ी थी, बुलिश मारूबुजू एंड बेरिश मारूबुजू। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ये दो कैंडल हम पढ़ेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर की आप देख रहे हैं शक्ल कैसे है। कल हमने हैमर पढ़ा था, उसकी बॉडी ऊपर की तरफ थी और विक उसकी नीचे की तरफ थी। आज जो इन्वर्टेड हैमर पढ़ रहे हैं वो उसका रिवर्स है। मीन के उसकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ होगी, विक किधर होगी, ऊपर की तरफ। और इसी तरह शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार भी सेम जो है, कह लें कि हैंगिंग मैन की तरह ही है, लेकिन वो रिवर्स है। ये कैंडल इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में इनका बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ कि मार्केट में कैसे नजर आती है। कल हैमर और हैंगिंग मैन का समझ आ गया था। आज समझे कि उनका उल्टा है, बॉडी नीचे और विक किधर होगी, ऊपर की तरफ। चलें जी, लाइव मार्केट पे चलते हैं, वहां पे जाके इसे देखते हैं। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी तकरीबन 11:30 बजे के बाद आप अपने सिस्टम पे बैठिएगा, ठीक है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी प्रीवियस पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आप उसे मार्केट में सर्च करें, लाइव मार्केट पे जाके सर्च करके उसको जो है ग्रुप में शेयर करें। एंड उसको फिर जज करते हैं कि क्या सीन है आपका असाइनमेंट्स का, क्योंकि ऐसे किसी जी की सर। असाइनमेंट आ नहीं रही मेरे पास। सो ये तरीकेकार सबसे बेस्ट है कि आप लोगों से आपकी क्लास के दौरान ही प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि सिर्फ अगर पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद जब प्रैक्टिस पे आएंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इन सारे मामला को लेकर। कोई न्यूज देख रहा है आजकल? कोई भी नहीं देख रहा न्यूज? और जियो भी नहीं देख रहे आप लोग? तो जियो ही जी देख सर, लिया करो देखिए यार। न्यूज़ तो। क्या न्यूज चल रही है, किसी को पता है इंटरनेशनली? हाँ। सर, अब इंडिया पे देखा, टैरिफ नाफिज कर दिया है काफी एग्जैक्टली टाइम से। 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो सामने आई है, और इसमें ये हो रहा है कि जापान, रशिया, यूएसए के काफी ज्यादा एरियाज को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। हवाई भी उसमें शामिल है और भी काफी कंट्रीज या स्टेट शामिल है। अब ये इंटरनेशनल न्यूज है, एक कंट्री इफेक्ट नहीं हो रही। कौन इफेक्ट हो रहा है? एक कॉन्टिनेंट इफेक्ट हो रहा है, एक मीन के वो बड़ी बड़ी कंट्रीज इफेक्ट हो रही है, यूएसए, रशिया, जापान, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। सो इस तरह की न्यूज पे आप नजर रखिए। अगर जो है इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली हर एक मार्केट क्या करेगी, क्रैश कर सकती है। इसकी मेन रीजन ये है कि लोग पैनिक होके अपने आप को सेफ साइड करने के लिए अपना मार्केट से पैसा निकाल के अपने पास सेफ हैंड रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए रशिया की, ठीक है, इवन दो कि वहां पे ऐसा जितना क्रिप्टो को लेके नहीं कोई रेगुलेशन या उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर यूएसए की बात की जाए वहां पे क्रिप्टो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही है। सो अगर वहां की कुछ मेजर स्टेट इफेक्ट करती हैं तो लोग क्या होंगे, पैनिक होके अपना पैसा मार्केट से निकालेंगे, मार्केट से निकाल के उसको अपने हैंड इन कैश रखेंगे। इन केस ऑफ अगर जल्जला आ जाता है, earthquake मीन या सैलाब आ जाता है, तो उनके पास पैसा हो कुछ बाय करने के लिए। अब वो डिजिटल एसेट है, डिजिटल एसेट ऑन करने के लिए भी इंटरनेट चाहिए आपको। जब इंटरनेट नहीं होगा तो फिर क्या करो? तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, इंटरनेशनल न्यूज देखा करो। लो जी, आज का टॉपिक था हमारा, बैक टू द टॉपिक, कैंडलिस्टिक पैटर्न। एक सेकेंड। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। यस, यस।
ले जी, ये बॉडी है। और ये क्या होगी? विक होगी। गॉट इट? ये क्या होगा हमारा? इन्वर्टेड हैमर। या इसको पहले आप कह लें जनाब तो। और एक और मेरी बात याद रखना, कोई भी आपको बंदा डायरेक्टली मैसेज करे और आपको कहे कि जी हम आपको फ्यूचर ट्रेड करा देते हैं या स्पॉट ट्रेड करवा देते हैं, सिग्नल बाय करवा देते हैं, खुदारा उनसे बच के रहिएगा। अच्छा जी, ये अब दो कैंडल, सेम बॉडी सेम विक, लेकिन क्या है, कलर चेंज है। कलर चेंज की वजह से इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया। नेम चेंज कर दिया गया। अब ये क्या है? ग्रीन में पहले था हमारे पास, क्या था? हैमर। अब ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हैमर। अब ये रेड में था हमारे पास हैंगिंग मैन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? शूटिंग स्टार। अब ये नेम मैंने नहीं रखे, ये जापानीज राइट ट्रेडर था जिसकी वजह से उसने ये नाम सजेस्ट किए थे इसे, और तब से लेके अब तक यही नाम जा रहा है। उसने सबसे पहले ये जो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को इजाद किया था। वो एक राइट ट्रेडर था। उसने क्या किया कि वो चावलों की तजारत के लिए उसने ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को इंट्रोड्यूस करवाया। और वो इतना कामयाब रहा कि वो तब से लेके अब तक ये चल रहा है। अब ये समझ आ गई, इसी वजह से इनके नेम जो है मारू बुजू, शूटिंग स्टार, डोजी, इस तरह के नाम आपको नजर आएंगे। आप इसको अपने तौर पर भी नाम को बना सकते हो, ठीक है। खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है, ताकि आप इसे मजीद अंडरस्टैंड कर सको। जरूरी नहीं है कि आपने उन्हीं नामों पे रहना है जो नाम उसने सजेस्ट किए हुए हैं। ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप इसका नाम चेंज करके खुद अपने विजुअल बना के तो इसको कर सकते हो। ये समझ आ गई दोनों की? शूट, इन्वर्टेड है। शूटिंग स्टार। कल हमने एक और चीज आज पढ़ी थी कि ईएमए, इंडिकेटर, ये भी सेम उसी तरह वर्क करता है। सेम उसी तरह ही वर्क करता है जैसे कि हैमर और हैंगिंग मैन करते थे। ये भी उसी तरह वर्क करते हैं। अगर तो स्पोर्ट वाले एरिया में बने, बाइंग लिक्विडिटी के एरिया में बने, चार्ट के बॉटम में बने इन्वर्टेड हैमर, और इसके ईएम में जो है इससे थोड़ा सा नीचे या यहाँ से गुजर रहा हो, या ऐसे गुजर रहा हो, ठीक है, या ऐसे गुजर रहा हो, या इसको हल्का सा टच कर रहा हो, या इधर हो, ठीक है, तो ये वैलिड है हमारे लिए और हम इसमें क्या कर सकते हैं? एंट्री फोटो कह सकते हैं। और सेम अगर ये चीज आपको किधर मिल जाए, स्क्वाड वाले एरिया में, तो हमने क्या करना है? इसको अवॉइड करना है। ये रेजिस्टेंस वाले एरिया में बनेगा तो वैलिडिटी है इसकी। ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस वाले एरिया में बनता है तो इंडिकेटर इससे ऊपर होगा, ये इससे नीचे होगा, या इसको यहां से टच कर रहा होगा इस वाले एरिया से, ठीक है, ये ऐसे टच कर रहा होगा, ये ऐसे कर रहा होगा। तो हमने क्या करना है? इसमें एंट्री नहीं लेनी, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ले रिसर्च करते हैं मार्केट में जाके। आप लोग भी ढूंढो।
निकालो मोबाइल अपने सारे। कॉल में जूम आउट करो इसे। मिला किसी को? इसकी बॉडी ज्यादा। एनीवन? ढूंढ रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन जो बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है उनको? यस सर। सर आवाज तो आ रही है ये लेकिन वाला प्रॉपर स्क्रीन स्क्रीन आपने जस्ट कैंडलस्टिक्स पे रोकी हुई है या फिर कुछ आगे मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें जस्ट यही यार बताया नजर आ करें, रहा है। बता दिया करें मुझे। मैं बेसिकली अब देखा है। जी जी सर, अब नजर आ रहा है। हाँ, अभी तो हमने चार्ट में भी पढ़ा, मैंने बीटीसी में बताया था। ये बताया बीटीसी में, ये मैंने इस तरह बताया कि ये आपको बॉडी मिलेगी ऐसे, ठीक है। और ऊपर आपके क्या होगी, विक होगी। इंडिकेटर की लाइन ऐसे जा सकती है, टच कर सकती है इसे, ठीक है। ऐसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है, ये इसके पास से गुजर सकती है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर होगा, और ये वैलिड का तब होगा जब ये स्पोर्ट वाले एरिया में पाया जाए। और अगर ये शूटिंग स्टार स्पोर्ट वाले एरिया में पाया जा रहा है, तो फिर आपने उसके ऊपर कोई एंट्री नहीं करनी है, आपने वेट करना है, ठीक है। और यही अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस वाले एरिया में पाया जाए, तो ये हमें क्या करेगा, इंडिकेट करा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। सर, ये ईएम में है, ये सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही होगा या बाकी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते ये किसी भी टाइम फ्रेम में आप बात कर सकते हैं। कैंडल अभी जो बात कर रहे हैं हम, हर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। इसको आप मार्केट में सर्च करें और मुझे बताएं किधर ये आपको मिला है। ये देखें जी, इन्वर्टेड हैमर, ओ शूटिंग स्टार, ये कहाँ पे बना? चार्ट के अभी जो चार्ट चल रहा है उसके सपोर्ट वाले एरिया में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शुरू करवा के उसने क्या किया है, अप ट्रेंड ले गया वो।
यहाँ से उसने कैंडल स्टिक शो करवाई लेकिन दोबारा ऊपर चला गया, इसलिए ये वैलिड तब होगा जब ये रेजिस्टेंस वाले एरिया में बने। सर ये मैंने चैट में एक स्नैप शेयर की है, इसमें देखिएगा ये दोनों ही शूटिंग स्टार होंगे। एक में इसकी नीचे हल्की सी विक है और एक में विक नहीं है। एक सेकंड, डाउनलोड हो रही है। सर ये हम फाइंड क्या करना है? इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। ओके सर। मिला किसी को गाइस? इधर, ये वाला, ये कैंडल, ये वाले? नहीं बेटा, ये हमने क्या पढ़ा था, ये हैमर है। अभी हम इन्वर्टेड हैमर ढूंढ रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर में क्या है कि बॉडी नीचे है। आपने नहीं, ये नहीं है माजिद। इसकी विग जो है दोनों साइड पे है, बॉडी सिर्फ होगी नीचे। सर एक इसके साथ वाली है। क्या? अ, एक इसके साथ वाली कैंडल भी है जिसमें बिल्कुल इसके बॉडी है साथ सिर्फ क्या और लिखा ऊपर से। है? एक सेकंड। हाँ, इसके साथ वाला माना जाता है, ये ठीक है आपका। इसके ऊपर आप इशारा करें, ये नहीं है। ये है शूटिंग स्टार, ठीक है ये वाला। आपका ये शूटिंग स्टार ठीक है। हाँ, ये अब किधर है? चार्ट के टॉप पे रेजिस्टेंस वाले एरिया में, बॉटम वाले एरिया? ढूंढे यार, सभी ढूंढे। सर्च करके मुझे जल्दी शेयर करें। ग्रुप में शेयर कर दें, नहीं तो इधर आके दिखा दें, इधर ही आके दिखा दें आप लोग। इधर। हाँ, ये ठीक है। हम्म, नहीं ये नहीं है, इसकी विक नीचे है थोड़ी सी। नहीं। शूटिंग स्टार आपका रेजिस्टेंस वाले एरिया में है तो वो वैलिड है, ठीक है। अगर वो स्पोर्ट वाले एरिया में बन रहा है तो फिर वैलिडिटी उसकी नहीं है। फिर वहां पे हम बाकी कैंडल क्लोजिंग देखेंगे कि क्या कैंडल क्लोजिंग है रमेन, उसके प्रीवियस और उसके आगे। हाँ जी गाइस।
हमाद मिली है आपको? सर मुझे मिल गई है, वो शेयर में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। इधर चैट पे शेयर कर दें। यस सर, मैं उधर ही कर रहा ओके। मिली है आप लोगों को? लास्ट हो क्या? दिखाओ। नहीं नहीं। बॉडी ज्यादा, बॉडी और वेट तो बराबर है, 50-50 है। हाँ ये ठीक है। कार्डानो ठीक है ये। और ये चैट में जी तो कुछ जी बिल्कुल ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ठीक है आपका। ओके। अब ये कलर क्या, येलो कलर क्या प्रेजेंट? येलो बुलिश है और ग्रीन। ओके रेड, यानी कि बेज। अच्छा जी। ग्रीन बेरिश है ना, थोड़ा सा इससे दिखाओ। पहले वाला किधर है? ये दूसरे वाला। पहले वाला देखते हैं टॉप। ये आप कह रहे हैं कि हाँ इन्वर्टेड है ना, ठीक है। इंडिकेटर भी आप लोग ऑन कर लें ताकि आपको मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। यहाँ से इंडिकेटर ना वो ऑन कर लें। ये ना 14 की कल मैंने सेटिंग बताई, ठीक है। ये चार्ट के अब स्पॉट वाले एरिया में बना, बन के एंड देन ठीक है। सोलाना ये रेजिस्टेंस वाले एरिया में बना, ठीक है। रेजिस्टेंस ये अप ट्रेंड में चला गया, ये अप ट्रेंड से आ रहा था, ठीक है। अब इसके प्रीवियस हम देखेंगे कि हाँ ये 4H का चार्ट टाइम फ्रेम है। हाँ ठीक है, प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक बना। 4H के हिसाब से भी देखें तो ठीक है। ओके गुड, बेहतरीन। एनीवन, बाकी स्टूडेंट्स? क्या? हाँ ये ठीक है। यार ईएमए की सेटिंग आप लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे? ईएमए इंडिकेटर पे जाके ईएमए की सेटिंग करें सभी। ये रेड आपकी बुलिश है तो ये ब्लू, ब्लू बुलिश है और रेड वाली बेरिश है, ठीक है। ईएमए 14 उसको टच कर रहा है या उसके पास से गुजरा, ठीक है। उसके बाद इसने हमें मूव दिया है। ओके गुड। माजिद आपकी भी ठीक है। हमाद किधर चला गया? ये आइडेंटिफाई करो कि किधर बना ये बना किधर है इसके। हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस वाला एरिया ये, वहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ओके। हाँ नहीं है, इन्वर्टेड हैमर नहीं शूटिंग स्टार। हम मुन्नो भी कंफ्यूज करोगे ਤੁਸੀਂ। ये कंफ्यूज
थोड़ा सपोर्ट करती है। आप लोगों को मिला है बाकियों को? लास्ट रो, बेटा आप लोगों को मिला है? क्यों? शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस पे बन जाए, ठीक है, तो वो वैलिड है। अगर बाकी जगह पे कहीं पे बना तो हम उसकी प्रीवियस कैंडल्स को देखेंगे और अगली कैंडल क्लोजिंग देखेंगे उसकी। अगली एटलीस्ट दो कैंडल को देखेंगे हम कि कौन सी कैंडल उसने अगली दो क्लोज की है। क्या? भी तो हम पढ़ रहे हैं, सिंगल कैंडल पढ़ रहे हैं। सर एक और चैट में शेयर की है, इसकी थोड़ी सी बॉडी जो है वो बड़ी है, इसको भी हम शूटिंग ये वाला? स्टार कह सकते हैं। ये वाला। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं माजिद आप? एक भी मैंने वो स्नैप शेयर की है, इसकी एक बॉडी निस्बतन थोड़ी सी बड़ी है, ये देखें इसको जी, भी हम शूटिंग इन्वर्टेड स्टार। हैमर बना, स्पॉट वाला एरिया था ये इसका, ठीक है। अब 4H का 4 टाइम फ्रेम है। अब स्पॉट एरिया ये देखें, ये सारा, ठीक है, स्पॉट वाले एरिया में बना, EMA उसको क्रॉस किया है, ठीक है, उसके सेंटर से गुजरा, उसके सेंटर से गुजर के, ठीक है, अगली कैंडल क्लोजिंग पे हम जो है एंट्री डालते हैं तो देखें हमें क्या मिल रहा है। 50%। एक आपकी स्विंग की एंट्री है अच्छी खासी। तकरीबन ये 2 दिन में ही इसने 50% क्रॉस किया है। पेंगू कोइन है। शादी माजिद आपने भेजी है पिक्चर? किधर है जी? ये वाला माजिद जो डोजी के बिल्कुल साथ है? जी सर, ये रेड नहीं नहीं, इसकी विक लाइन से। थोड़ी सी नीचे है और ऊपर विक देखें, इसकी ऊपर विक है ही नहीं। हमने बॉडी और विक का हिसाब लगाना है। 25 से 35% आपकी बॉडी हो एंड 75 से 65 के दरमियान आपकी विक हो, तब ये वैलिड होता है। अब ये देखें ना, अब ये क्या है, ये वाला कर्सर नजर आ रहा है आपको? ये देखें, एक और एक, ये दो, ये आपके इन्वर्टेड हैमर है। कौन सी? ये बुलिश मारो बुजू है, ये बेरिश मारो बुजू है, ये भी बेरिश मारो बुजू है। ये दोनों बुलिश मारो बुजू है। ये ज्यादातर इसमें मारो बुजू कैंडल बनी है। अब ये कॉइन पता नहीं कौन सा है। पूरी पिक्चर भेजा ये करें माजिद, गोल्ड, कि गोल्ड सर। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। कौन सी वाली? ग्रीन? ये किधर बन रही है? किधर बन रही है? ये यहाँ कंप्लीट पिक्चर बन शेयर कर दी। बात किधर थी? यहाँ देखी दोबारा। ये आपका स्पोर्ट एरिया सारा। अब यहाँ पे देखते हैं। ये आपका इन्वर्टेड है ना, ठीक है, क्योंकि अभी स्पोर्ट वाले एरिया नहीं है।
EMS से नीचे है, ठीक है ये। आप दोनों बेटा, मोबाइल है पास? निकाला आपने? दिखाओ। बाकी आप तीनों, बेटा आप तीनों, एंड लास्ट हो आप तीनों भी, काइंडली दिखाएं। पिक्चर किसने शेयर की है? माजिद। नहीं माजिद ये शूटिंग स्टार नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने वो गोल्ड का आपको भेजा है ओके ओके। स्नैपशॉट आपने कहा था ना। वो इसमें मारू भी नजर आ रही है। नहीं, ज्यादातर मारो मूवी कैंडल है, और 15 मिनट का 4 टाइम फ्रेम है। मारो बुजू है इसमें। इसमें हैंगिंग मैन काफी ज्यादा है। इसमें डोजी भी है। इन्वर्टेड हैमर भी है। ये आपका, ये भी है। ये मारो बुजू होगी। गाइस जल्दी करें, हमाद आपने नहीं शेयर की अभी तक। सर मैंने ग्रुप में कर दी हैं। तो ग्रुप में की है? ओके, देखते हैं ग्रुप में। ओके ओके। ये डॉक्टर साहब कौन है? डीआर आप हो? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ये, लेकिन इसकी नहीं 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 ठीक नहीं, इसकी बॉडी देखो ज्यादा, और विक देखो कम है। ठीक है, विक ज्यादा हो, बॉडी इसकी कम है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, उधर देखो, ये देखो, ये बॉडी, ये विक। ठीक है, इस तरह की कैंडल ढूंढो। अरे अब गाइस बाकी भी काइंडली शेयर करें, या ग्रुप में शेयर कर दें या इधर आके दिखा दें। माजिद आप भी ये देखें दोबारा शूटिंग स्टार को। जी सर, मैं शेयर। आज आपकी ज्यादातर लैब ही है, प्रैक्टिस ही है, इसी तरह एक एक करके प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। हाँ ये ठीक है। अब आपने कैंडल ढूंढ ली, अब आप एरिया उसका डिफाइन करें। एरिया मतलब कि वो स्क्वाड है कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये रेजिस्टेंस वाले एरिया में बना, वहां से डाउन ट्रेंड। ये वैलिड तब है जब ये किधर बने, आपके स्पोर्ट वाले एरिया में। ठीक है, स्पोर्ट वाला एरिया, अब हम अगर स्पोर्ट निकालें तो वो ये एरिया यहाँ पे करके। ठीक है, अब यहाँ पे करके देखो, ये आपका हैमर। ठीक है, ये आपका हैंगिंग मैन, लेकिन हैंगिंग मैन किधर बना है? स्पॉट पे। ढूंढो इसे आप। हैंगिंग मैन नहीं,
इन्वर्टेड हैमर और अल्लाह का शुक्र, शूटिंग ठीक स्टार। ठाक। जी मिला आपको माजिद? एक कॉल कर। जी सर, सॉरी।